मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, हाय नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ताली बजा के भाव के साथ में बड़े भाव से जाने के लिए तैयार हो गई और जो भी नैवेद्य भोजन की सामग्री तैयार किया था सब अपने अपने छकड़ों में भर करके और गोवर्धन की तलाटी में पहुंच गए। 7 कोस के क्षेत्रफल में फैला हुआ है गोवर्धन पर्वत। सबने देखा कि लाला यहाँ सुंदरता तो बहुत है परंतु जल की व्यवस्था नहीं है। पूरे दिन ये सारे इतने भीड़ लेकर के आए हो, सब बिना जल के कैसे रहेंगे। तो भगवान श्याम सुंदर ने वहां पर मानसी गंगा का प्राकट्य किया है और सबने बड़े भाव से मानसी गंगा में स्नान किया और फिर 7 कोस की परिक्रमा लगाई है और बड़े भाव के साथ में गोवर्धन भगवान की पूजा करने की व्यवस्था करके प्रारंभ कर दिया पूजा। कहा लाला ये बताइए ये गोवर्धन की पूजा हम करें कैसे, क्योंकि मंत्र नहीं आता है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो, कुछ पता तो है नहीं कैसे क्या करें। ये जो हम सब भोज्य पदार्थ लेकर के आए हैं प्रसाद सामग्री का, ये गोवर्धन तुम्हारा खाएगा? तो भगवान ने कहा कैसे नहीं खाएगा। कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, भीलनी भाव से हम खिलाते नहीं। अरे भीलनी के भाव से अगर खिलाओगे तो जरूर खाएगा गोवर्धन, कैसे नहीं खाएगा। एक रूप से भगवान स्वयं गोवर्धन में विराजमान हो गए और एक रूप से स्वयं सारी व्यवस्था कर रहे हैं और पूजन प्रारंभ हो गया और अक्षत फूल दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत आराम से पूजन हो रहा है कि ऐसे ये चढ़ाओ बता रहे हैं और स्वयं बैठे हैं एक रूप से उसमें। तो लोग चढ़ा रहे हैं प्रसाद भोग की सामग्री दे रहे हैं तो वो स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। ये दृश्य देख करके सारे ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए कि वाह वास्तव में अपना गोवर्धन भगवान है, तभी ये प्रसाद ग्रहण कर रहा है। भगवान ने ये सब क्यों किया। एक बार राजा इंद्र जा रहे थे अपने रावत हाथी पे सवार होकर के। अगस्त मुनि सामने से निकले, दुर्वासा ऋषि सामने से निकले, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी को देख करके ना तो उन्होंने प्रणाम किया और ना तो उनका सम्मान किया। लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने सोचा कि ये देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, तो बहुत सुंदर फूलों की माला लिया दुर्वासा ऋषि जी ने और देवराज इंद्र को सम्मान करके पहनाया। उस माला को तुरंत देवराज इंद्र ने निकाल करके अपने ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया। ऐरावत हाथी ने उस माला को घुमाया सूंड से और पैरों के नीचे डाल के कुचल के और अहंकार का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। इस प्रकार से हाथी और इंद्र दोनों को मदांध जब देखा दुर्वासा ऋषि जी ने तो उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, जिस प्रकार से तुमने मेरे सम्मान स्वरूप इस माला का अपने मद में भरे हुए इस हाथी के पैरों से कुचलवाया है, तुम्हारा स्वाभिमान इसी तरह से मैं कुचलवाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर के द्वारा तुम्हारा इसी तरह से स्वाभिमान कुचला जाएगा। वही आज समय आ गया। आज राजा इंद्र की न पूजा करवा करके भगवान श्याम सुंदर गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं। विधवा पूजन हुआ। अगर कोई खो जाता है तो उसको खोज के लाते हैं, किसी को कोई समस्या होती है तो स्वयं श्याम सुंदर जो है व्यवस्था देखते हैं।
पूजन पूर्ण हो गया। शाम तक सब खूब गोवर्धन की तलहटी में आनंद मनाते रहे। वहां से बैठ करके अपने अपने छकड़ों में अपने घर को आ गए। अब जब शाम हो गई, राजा इंद्र ने विचार किया कि आज के दिन सब ब्रजमंडल के वासी हमारी पूजा करते थे, आज क्यों नहीं हुई। तो दूतों ने बताया कि महाराज ऐसा है ना, ब्रजमंडल के लोगों को अब आपके जैसे भगवान की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब पत्थर पहाड़ों को पूजना प्रारंभ कर चुके हैं। अब वो पत्थर पहाड़ों को पूजते हैं, वहां के भगवान पत्थर पहाड़ हो गए। तो राजा इंद्र ने कहा तो फिर क्या किया जाए, इसके बदले में इनके सबके साथ में क्या किया जाए। तो कहा महाराज कुछ और ना करो, पूरा ब्रजमंडल तहस नहस कर दो, इतनी वर्षा करवा दो कि बिल्कुल पृथ्वी के नक्शे से मिट जाए ब्रजमंडल। फिर क्या था, जिसके हाथ में वो जो चीज है, जिसका जो ज्यादा प्रभाव है, उसी की तो धमकी आदमी देगा। राजा इंद्र के तुरंत दूतों के कहने के अनुसार सामर्तक नाम के मेघों को बुलाया। और जो सामर्तक मेघ हैं वो कब आते हैं, जब केवल और केवल प्रलय का समय आता है, उससे पहले उनको नहीं बुलाया जाता। जैसे अपने भारत में मिसाइलें हैं, अग्नि, पृथ्वी आदि आदि, वो कब छोड़ी जाएंगी, अरे वो हजार हजार किलोमीटर तक जाकर के पूरा क्षेत्र विनाश करने में सक्षम है। वैसे वो सामर्तक मेघ हैं, एक एक बूंद उनका विनाशकारी है। आकर के काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल छाने लगे और टूटने लगी बिजली ब्रज पर, 49 पवन सन्नाने लगे। अब जो दिन था वो रात हो गई, इतना जबरदस्त जो है बरसात प्रारंभ हो गई। अब इतनी बरसात प्रारंभ हो गई, प्रलय के बादल बरसने लगे, तो सब के सब चिल्लाने लगे ब्रजमंडल के लोग कि अब क्या होगा। हे लाला हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। बुजुर्ग लोग समझाने लगे कि मैंने मना किया था कि गोवर्धन की पूजा ना करो। अब राजा इंद्र ने कोप किया है तो वो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा धैर्य धारण करो, यदि हमने गोवर्धन की पूजा किया है तो हमारे गोवर्धन भगवान हमारी स्वयं रक्षा करेंगे। सबको लेकर के गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे और गोवर्धन को प्रणाम करके और कहा थोड़ा थोड़ा सब लोग जोर लगाओ, छतरी की तरह से धीरे धीरे करके और उस गोवर्धन पर्वत को उठा के और अपनी कनिष्ठ अंगुली के ऊपर टांग दिया। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया में।